हेलो गाइस, बड़ों को नमस्ते, पहला को छोटों को ढेर सारा प्यार। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है मेरी ननद की शादी, तो यहाँ पे हो रहा है कन्यादान वाला सा। तो हम सुबह नाश्ता करने आ गए थे। यहाँ पे बड़े थे छोले भटूरे, तो हमने कर लिया था नाश्ता। ये है ब्राइड टू बी, ये भी खाना खा रही है। उसके बाद ये तैयार होने जाना था इनको, तो हम सब ने खा लिया था खाना और थोड़ा बैठ के गप्पे सप्पे मार लिए, क्योंकि हल्दी वाला फंक्शन पहले ही हो चुका था। तो आज सुबह हम फ्री थे। उसके बाद ये आ गए थे हमारे घर में जाने के लिए पिंकी लोग, तो हमारे ट्रैक्टर को धक्का मार रहे थे। ये देखो शादी से पहले भी धक्का मार के जा रही है पिंकी। उसके बाद मैंने जानवरों को कर लिया था अंदर, क्योंकि अब दिन में तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने घर का फटाफट काम किया और मैंने अपनी सास को कर लिया था रेडी। मेरी सास हो गई थी तैयार, उसके बाद मैं भी हो गई थी तैयार और मैं दुल्हन भी आ गई थी घर तैयार होके। उसके बाद हमने कर ली थी थोड़ी सी वीडियो शूट करी। उसके बाद ये सब पड़ोसी आने लग गए थे और बारात भी आ गई थी, तो हम कलश पकड़ने के लिए गेट पे जाने लग गए थे। तो ये हम सब ननद भाभी यहाँ खड़ी हो गई थी गेट पे। उसके बाद बारात भी आ गई थी। इन्होंने स्प्रे डाल के मतलब बिल्कुल बुरा हाल कर दिया था। हम तो पीछे को चले गए थे। अब बहनें बेचारी तो खड़ी रहेंगी, हम भाभियाँ तो पीछे को आ गई थी। फिर हम देखने लग गए थे बारात। फिर ला गए थे दूल्हे को घर पे और इनको हम लोग परखने लग गए थे। हमारे वहाँ रिवाज है कि दूल्हे के आते टाइम भी परखता है। यहाँ मतलब हर कोई नहीं परखता है, हमारी गंगुली हाट वाले ही परखते हैं। मेरे मायके साइड भी नहीं परखते हैं। उसके बाद हम सब ने परखा एक एक करके, टीका लगाया। पानी से और चावल से भी परखा जाता है। ये साड़ी है मेरी मम्मी की शादी की साड़ी है, जो मैंने आज पहन रखी है। मुझे मतलब बहुत ही सुंदर लगती है साड़ी। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लग रही है। उसके बाद दुल्हन की एंट्री हो गई थी, तो सब भाई ऊपर से चुनरी पकड़ के खड़े थे और ये बहनें और हम लोग भी इनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो हम इनको स्टेज पे ले जा रहे थे। तो फिर इनकी हो गई थी जयमाला और सब ने बारी बारी से फ़ोटो खिंचवाई। और ये है इनका दहेज का सामान। और यहाँ पे कन्यादान भी दे रहे थे, तो मुझे अपने मायके वालों का कन्यादान दिखना था। मेरी बहन आई हुई थी, तो यहाँ पे ये ऋतु दी जा रही थी घर और मैं भी हाथ लगाने के लिए घर आ गई थी। तो उसके बाद मैंने लगाया गाय को हाथ और मुझे तो डर लग रहा था कि देगी नहीं देगी, फिर भी दे दी उसने, क्योंकि ये साड़ी वगैरह पहन के हम कम ही जाते हैं जानवरों के पास। फिर ये देखिए मेरी ड्रेस भी गंदी हो गई थी। फिर मैंने ड्रेस चेंज करी और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी पिंकी लोगों के घर पे और यहाँ पे चली थी शादी की रस्में शुरू हो गई थी यहाँ पे। की थी। उसके बाद यहाँ पे ये प्रतिमा विवाह चल रहा था, क्योंकि इनकी प्रतिमा विवाह हो रही है, तो घड़े के साथ शादी की जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे हो गया था कन्यादान, जो कि सबसे बड़ा दान माना जाता है। उसके बाद हमने इनको पिछौड़ा ना सब पहना दिए थे, गठबंधन हो गया था और ये मंगलसूत्र डाल रहे थे। उसके बाद ये देखिए इनको सब जेवर पहना के कितनी सुंदर लग रही हैं ये। उसके बाद ये दूल्हे की साइड को ही चले गई थी। फिर फेरे भी हो गए थे। आजकल की शादी होने में टाइम ही नहीं लगता, बस फ़ोटो शूट में टाइम लगता है। फिर इसके बाद छलिया डांस हो रहा था इधर और साथ साथ में शादी भी हो रही थी। उसके बाद इनका सिंदूर दान किया गया और ये बहुत ही प्यारी रस्म है, इन्होंने उठा के सीधे रख दिया था। शायद पिंकी बहुत हल्की हो रही थी। उसके बाद इनकी विदाई का टाइम हो गया था और अब हम वर और ब्योली को परख रहे थे। उसके बाद दिल पूछ के पिंकी की रोना रोना बुरा हाल हो गया। विदाई हो गई थी।
हमारे घर को आ गए थे देल पूजने। फिर इन्होंने हमारे घर पे भी देल पूजी। अब चाहे रोएं चाहे खुश होएं, जाना तो वही हैं, तो क्या ही कर सकते हैं हम। तो उसके बाद इनको हम गेट तक विदा करके आए और गाड़ी पे बिठाया और इनकी हो गई थी विदाई। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम खाना बना रहे थे रात को। सबका खाना चाची लोगों के घर पे ही बना था, तो हम लोग खाना बनाना स्टार्ट किया हमने और हम लोगों ने वहीं खाना खाया। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।